नमस्कार और आदाब। मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, स्पॉन्सर्ड बाई माही बैंक्वेट हॉल। आज देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। जंगे आजादी के अजीम सिपाही नेताजी याद किए गए दिल से। केंद्र सरकार की तरफ से नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया गया, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाया गया। 56 साल बाद देश का कोई प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचता है नेताजी की जयंती के मौके पर। इससे पहले 56 साल पहले देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नेताजी की जयंती के मौके पर कोलकाता आए थे और यहां नेताजी की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। और रेड रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद यहां एक उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया था। नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और 56 सालों के बाद देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और आज उन्होंने पराक्रम दिवस के तौर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश का असली हीरो बताया। देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई रानीगंज में। रानीगंज के नेताजी मोड़ पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक बोस, राजू सिंह जैसे लोग मौजूद थे। इन नेताओं की मौजूदगी में यहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और यहां एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया नव जागरण सामाजिक संस्था की तरफ से। और इस दौड़ प्रतियोगिता में लोगों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। शुभम पांडे इसकी अगुवाई कर रहे थे। उनकी अगुवाई में यहां दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज केंद्र सरकार जहां एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया, वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से देश नायक दिवस के तौर पर मनाया गया। लेकिन इसी के बीच एक विवाद भी पैदा हो गया। आपको बता दूं कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी भी आमंत्रित की गई थी और आमंत्रण के बाद वह यहां पहुंची और यहां पहुंचते ही यहां लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री यहां मौजूद थे, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने यहां जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद ममता बनर्जी यहां जैसे ही पहुंची मंच पर, उन्होंने वक्तव्य देने के लिए जैसे ही उन्हें बुलाया गया, अपनी बातें रखने के लिए बुलाया गया, उन्होंने साफ साफ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कि उन्हें अपमानित किया गया है। यह सरकार का कार्यक्रम नहीं, ऐसा लगता है कि यह भाजपा का कार्यक्रम है। जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं, इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। उन्हें बुलाया गया मंच पर और मंच पर वह जाकर इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का कार्यक्रम लगता है। ये कहीं से पराक्रम की बात को उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा कि पराक्रम का कहीं भी सीन नहीं दिखता है, लेकिन केंद्र सरकार इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही और आखिर में उन्होंने ये कहा कि मुझे अपमानित करने के लिए यहां बुलाया गया और आखिर में उन्होंने जय बांग्ला जय हिंद बोलकर अपनी बातें खत्म कर दी। आप देखिए इन दृश्यों में कि किस तरह का वाकया यहां हुआ। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला।
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाया गया और कोलकाता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां काफी संख्या में लोग पहुंचे और ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया और नेताजी को देश का सच्चा सपूत बताया। इस तरह की बातें ममता बनर्जी ने कही। और आपको अब लिए चलते हैं दिल्ली से हमारे पास एक खबर आ रही है। दिल्ली में वित्त मंत्रालय की तरफ से आज हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया वित्त मंत्रालय के कार्यालय में और इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में यहां हलवे बांटे गए। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष बजट सत्र से पहले इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और छपाई का काम शुरू हो गया है। बजट सत्र की तैयारी शुरू हो गई है बजट सत्र की और इससे पहले वित्त मंत्री की तरफ से यहां मंत्रालय में काम करने वाले लोगों को हलवा खिलाया गया और हलवा सेरेमनी प्रत्येक वर्ष यहां मनाया जाता है। रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिए जाने को लेकर आज एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया। रानीगंज में पत्रकार सम्मेलन को खास तौर से संबोधित कर रहे थे सिटीजन फोरम के अध्यक्ष राम दुलाल बोस। उनके साथ थे सचिव सरदार रविंदर सिंह और गौतम घटक और इन पदाधिकारियों की मौजूदगी में यहां संवाददाताओं को जानकारी दी गई और यह बताया गया कि 28 जनवरी को सिटीजन फोरम की तरफ से एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिलाए जाने को लेकर। और आपको बता दूं कि सिटीजन फोरम की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि रानीगंज को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए, अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। যে মানুষরা প্রতিনিয়ত ভোগ করছি তা এই যে মহকুমা শহরটাকে যদি আমরা আবার ফিরে পাই তাহলে আমাদের পরিকল্পিত উন্নতির একটা ঘটবেই। আমাদের এর ফলে যে সমস্ত রাস্তা বাড়ার কথা সেগুলো বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং সেই রাস্তাগুলো আমরা ঠিক মতন ব্যবহার করতে পারছি না, যার ফলে রানীগঞ্জের নিত্যকার জীবনে আমরা এই মিউনিসিপ্যালিটি তো সবচেয়ে অন্যতম প্রাচীন মিউনিসিপ্যালিটি। আপনারা জানেন 1876 সালে রানীগঞ্জে মিউনিসিপ্যালিটি হয়। তখন হাত গোনা মিউনিসিপ্যালিটি ছিল এই বাংলাদেশে। তো এই মিউনিসিপ্যালিটি হওয়ার পর যখন 1916 বা 15 সালের দিকে এই 2016-15 দিকে যখন আসানসোল কর্পোরেশনের অধীনে এটা হয় আমরা কিন্তু প্রবল বাধা দিয়েছিলাম, আমরা প্রবল আন্দোলন করেছিলাম, কিন্তু আমাদের কথা সরকার শোনেনি। এই জন্য বলেছিলাম যে আমাদের আরও কিছু 2 নম্বর বড় আসানসোল আমাদের যে পুরনো মিউনিসিপ্যালিটি অফিস তার সংলগ্ন একটি স্থানে আমরা 2 ঘন্টার প্রতীক ধর্না দেব দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে এবং আশা করব যে সরকার আমাদের এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন এবং আমরা অচিরকালের মধ্যে আমরা বলেছি অবিলম্বে সাব ডিভিশন ঘোষণা করার দাবি, অবিলম্বে সাব ডিভিশন ঘোষিত হবে। এবং আপনাদের আরও একটা খবর দিই, যখন বর্ধমান জেলা গড়ে ওঠে তখন বর্ধমান জেলায় 6টা মহকুমা ছিল, 6টা 6, আর পশ্চিম বর্ধমান যখন হলো তখন 2টো মহকুমা হলো এবং এই মহকুমা দুটি একটি আসানসোল আর একটি দুর্গাপুর। এই দুটো মহকুমাই কিন্তু রানীগঞ্জের তুলনায়, রানীগঞ্জের বয়সের তুলনায় অনেক ছোট, রানীগঞ্জের স্টেটাসের তুলনায় অনেক ছোট ছিল। কাজেই এই মহকুমা রিঅর্গানাইজ করা এটাও কিন্তু হয়ে ওঠেনি, এটা করা দরকার এবং সেই সূত্রে আমাদের রানীগঞ্জ শহরকে মহকুমা শহর করার যৌক্তিকতাও রয়ে গেছে। এই জন্যে যে প্রথম যখন বর্ধমান সাব ডিভিশন হয়, বর্ধমান জেলা হয়, তখন কিন্তু 6টা সাব ডিভিশন নিয়ে মহকুমা নিয়ে হয়েছিল, কিন্তু রানীগঞ্জে এই মহকুমাটি তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যে কোনো কারণেই হোক, আমরা কারণটা ঠিক জানি না, অনুমান করি নানা রকম, 1906 সালে সাব ডিভিশনের হেডকোয়ার্টার্স আসানসোলে চলে যায় এবং রানীগঞ্জ আবার অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তো দেশের উন্নতি, কেননা প্রথমে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন
देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज देश भर में मनाई गई। लोगों ने अकीदत और श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के साकतोड़िया में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां सभी दलों के नेता इकट्ठे हो गए। आपको बता दूं कि यहां एक तरफ जहां वामफ्रंट के नेता पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने मिलकर नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभी दलों के लोगों ने मिलकर यहां उनके प्रति आदरांजलि व्यक्त किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहां प्रतिमा है और इस प्रतिमा के पास सभी दलों के लोग पहुंचे, विशेषकर वामफ्रंट के नेता यहां पहुंचे और उसके बाद टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के नेता भी यहां पहुंचे। एक तरफ आपको वामफ्रंट के नेता मानिक लाल आचार्य दिख रहे हैं जो पूर्व विधायक हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्लॉक अध्यक्ष विमान आचार्य भी दिख रहे हैं और इन नेताओं की मौजूदगी में यहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नेताजी को देश का सच्चा सिपाही, सच्चा हीरो कहा गया। কি মঞ্চে বামপন্থীদেরকে আর তৃণমূল সমর্থকদেরকে কি বলবেন? শুনুন, প্রোগ্রাম আমরা করছি, ওরা নেতাজিকে মাল্যদান করার জন্য এসেছে। আমরা আপনারা দেখেছেন যে মাইকে আমরা তাদের নাম বলি, তারা এসে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বক্তৃতা শুরু আমাদের মাল্যপান পর্ব শেষ হয়ে গেল, তারপরে ওরা মাল্য দিয়ে চলে গেল। কারা এটা নেতাজিকে কেউ যদি মাল্যদান, সে যদি ওই টিএমসি কেন যে কোনো দলেরই লোক আসে, সেখানে নেতাজি এমন একটা তার বীরত্ব যে নেতাজিকে সবাই শ্রদ্ধা করে, সেই জন্য আমরা সেখানে কোনো বাধার সৃষ্টি করা যায় না। এবং কোনো মূর্তিতে কোনো মহাপুরুষ বলুন, কোনো বীর বিপ্লবী বলুন, সেখানে যদি কেউ মূর্তিতে মাল্যদান করতে আসে তাকে দেখা গেল একই মঞ্চে সেটা বামপন্থী আর টিএমসি কে। ওটা কোনো মনে রাখে না। নেতাজি সবার জন্য, নেতাজিকে সবাই শ্রদ্ধা করে। নেতাজি কোনো বামপন্থী হলো ডানপন্থী হলো, যারা নেতাজির নামে এরকম কুৎসা যোগায়, যেমন বিজেপি সরকার আজ পর্যন্ত সেন্ট্রালে ওর কোনো দিনই ঘোষণা করলো না ছুটির দিন। আমি এদিকে বড় বড় কথা বলছি। বিজেপির এটা আগে উচিত ছিল, এতদিন ওর রাজ্য হয়ে গেল। তবে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি শেষ, এটা আমি আজকের দিনে নেতাজি শপথ নিয়ে বলছি যে আজকের দিনে বিজেপি শেষ। আপনারা সব চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন। बंगाल के जामुड़िया में भी याद किए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें सच्चे दिल से याद भी किया। इस मौके पर विश्वनाथ यादव के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्तागण मौजूद थे। अंगा थोड़ा इधर भी देख लीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदा इधर देख लीजिए तो भूली नहीं भूलबो ना। जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम। कुल्टी से हमारे संवाददाता वसीम खान ने खबर भेजी है कि कुल्टी क्लब में अग्निवीणा शिल्प चर्चा नामक संस्था की तरफ से नेताजी की जयंती मनाई गई और इस मौके पर संस्था से जुड़े पदाधिकारी मौजूद थे और यहाँ पे नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उनके प्रति अपनी बातें रखी गई और उन्हें देश का सच्चा सपूत बताया गया। আপনি কি প্রোগ্রাম করাচ্ছেন এখানে কুল্টি ক্লাবে? আজকে অগ্নিবীণা শিল্পচর্চা কেন্দ্রে 15তম মানে পঞ্চদশ বার্ষিকী উৎসবে আজকে সূচনা হলো। আমরা 17 বছর ধরে এই চর্চা কেন্দ্র চালাচ্ছি, আজকে তার 15তম বার্ষিকী উৎসব। তাহলে এইটা কি মানে যে আজকে সম্মানিত করলেন, কাকে সম্মানিত করলেন আজকে? আজকে আমাদের বিভিন্নভাবে যারা অগ্নিবীণা শিল্পচর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা সুস্থ সংস্কৃতি চলার পথে আমাদের সাহায্য করছে, যোগ্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করার জন্য আমরা যে করছি পরিশ্রম করছি, তাতে যারা আমাদের সহযোগিতা করছে আমরা তাদেরকেই আমরা সম্মানিত করলাম। আপনার নামটা? আমার নাম রঞ্জনা ভট্টাচার্য, আমি অগ্নিবীণা শিল্পচর্চা কেন্দ্রের পরিচালিকা।
रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में भी नेताजी याद किए गए। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर यहां पहुंचकर यहां के लोगों से बातचीत की और बातचीत करके उनका विचार जानने की कोशिश की। और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि यहां लोगों में कितना जोश है, कितनी श्रद्धा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति। और भी माने जो एक्टिव आदमी है सब खुर्शीद साहब हैं और जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग का काम है खुशी के साथ में सबको मिठाई खिलाओ, मास्क बांटो, बस यही प्रोग्राम है और कुछ नहीं। देशवासियों को सुभाष चंद्र नेताजी जो बोस जो हम लोग है नेताजी, वो उनके माने क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी को? मैसेज हम लोग यही देना चाहते हैं कि हम लोग सब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ में काम में आएँ। और दूसरी नंबर बात, आज हम लोग के स्टेट ऑफिस से भी हर जगह में जो है तो माइनॉरिटी का प्रोग्राम हुआ है, मदर का भी प्रोग्राम हुआ है। कहना यही है कि हम लोग को सबको मिल के रहना है और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके हम लोग को तीसरा बार। और इस जन्मदिन के जरिए हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम सब भारतीय, विशेष करके बंगाल के रहने वाले, चाहे किसी भी जात के, धर्म के, मज़हब के मानने वाले हों, हम सब एक हैं। हमारे लिए भारत एक अहम स्थान रखता है, हम भारतीय हैं। और नेताजी के जन्मदिन पर हम अपने तमाम देशवासियों को, विशेष करके बंगाल के लोगों को मुबारकबादी देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या नाम बताएं सर? सर ने भाईचारगी का एक मैसेज दिया है इस पार्टी कार्यालय से, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को। ये शेर के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ कि भगवा पहने हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि लगूं इंसान। तो बने रहे हमारे साथ खास बात इंडिया, मैं जाहिद अनवर। जामुड़िया में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से नेताजी की जयंती मनाई गई। काफी श्रद्धा के साथ उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बाइक रैली भी निकाली गई। बाइक रैली निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया गया। जामुड़िया के नेताजी संघ मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया, काफी जोश के साथ हिस्सा लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे, जो आयोजन किया वो लोग भी बहुत अच्छा लगे। यहाँ का जो जिस तरीके से खिलाया गया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ की जो आयोजक करता है उनको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी कि यहाँ पे फिर से एक बढ़िया टूर्नामेंट हो, वही लोग कराएं और हम लोग आगे फिर से यहाँ एक बार और खेल के जाएं। हम लोगों को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। आपका नाम? क्या मैसेज देना चाहेंगे कबड्डी के लेकर? हम लोग मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ की लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए और कबड्डी को खास करके आगे बढ़ाया जाए। आप लोग से सहयोग रहेगा और हम लोगों को सहयोग मिलेगा अगर आप लोग कबड्डी को आगे लेके चलते हैं तो। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। জামুরিয়া নেতাজি সঙ্গে সারা বছরব্যাপী যেসব ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তার অন্যতম হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিবস উদযাপন। এবছর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর 125তম জন্মদিবস উপলক্ষে জামুরিয়া নেতাজির সঙ্গে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল
যে এখানে মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতার একটা প্রদর্শনীমূলক একটা অনুষ্ঠান, তো সেটা এখনই আমাদের শেষ হলো। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের আজকের এই প্রদর্শনীমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মহিলা কাবাডি দলে ন্যাশনাল লেভেলে 2 জন প্লেয়ার এসেছেন এবং আমরা যেমন নিজের সঙ্গে পক্ষ থেকে প্রতিটি প্লেয়ারকে এবং যারা জাজমেন্ট দিয়েছেন, যারা বিচারক হিসেবে এসেছিলেন, তাদের প্রত্যেককে যেমন নিতাই সংঘ পক্ষ থেকে, এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং আমাদের এখানে যারা নাকি এটি অর্গানাইজ করতে সাহায্য করেছেন, ইতিমধ্যে যারা নাকি এখানে পরিশ্রম দিয়ে এই মাঠ তৈরি করেছেন, তাদের প্রত্যেককে আবার আমাদের যেমন নিতাই সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাই। উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধু যারা এসছেন তাদেরকেও আমরা আমাদের নিতাই সংঘের পক্ষ থেকে আজকের এই অনুষ্ঠানে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জানাই। দাদা এই কাবাডিতে মানে কত টিম পার্টিসিপেট করেছিল? 2টো টিম। কোথা কোথা টিম এসছে, একটা সরপি আর একটা দুর্গাপুর। কে উইনার হয়েছে? দুর্গাপুর। আপনার নাম? আমার নাম সোমেন। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें और अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहें। आपके कमेंट हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को जो हमें सुझाव दे रहे हैं और आपके कमेंट्स हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं, आपके फोन कॉल्स हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अपना सहयोग और सुझाव बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।